हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो वर्ड है ये दोनों वर्ड लेके बना हुआ है। एक तो पहला तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे और थोड़ी अच्छा से, और हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, ये कैसे आया है। यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम काफ़ी पढ़े, काफ़ी सारे वीडियो भी बनाए। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा पुराना वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो लगभग हमें एक अच्छा सा आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, ये सब के बारे में हम काफ़ी पढ़े। फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी आइडिया देने के लिए मैं कुछ थोड़ी सी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था। अगर एक वायर लिया जाए कि ये जो आपको दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर, इसके थ्रू करंट जा सकता है, ठीक है। तो अभी अगर इस वायर का दोनों एंड में मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, कैसे है, इसका एक तो टॉप एंड है और दूसरा बॉटम एंड है। अभी एज्यूम कीजिए कि मैंने बॉटम एंड या कि नीचे की साइड मैंने हाई पोटेंशियल अप्लाई किया और ऊपर टॉप एंड में मैंने लो पोटेंशियल अप्लाई किया। तो इसके थ्रू करंट फ्लो होना चाहिए, और नीचे अगर हाई पोटेंशियल, ऊपर लो पोटेंशियल होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए करंट का फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमारा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, इसका और अच्छा से कॉन्सेप्ट लेने के लिए। और दूसरा क्या, मैग्नेट। मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिज्म क्या है ये हमें थोड़ी समझना है। हम इससे पहले हमारा चैनल पे तो कुछ वीडियो बनाए नहीं मैग्नेट के ऊपर, तो ये हमारा मैग्नेट का टॉपिक भी नहीं है, लेकिन ये दोनों का कनेक्शन समझने के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने के लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट थोड़ी जरूरी है, तो हम इसको थोड़ी पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिज्म क्या है ये चीज समझने के लिए आप ऐसा सोचिए, नेचर में बहुत सारा मटेरियल है या एलिमेंट है, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट है जिसका एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉपर्टी होता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपील करते हैं। तो ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़े थे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव ये सब का बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हम चार्ज का बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर मटेरियल का बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आयरन ले लीजिए, निकेल ले लीजिए, ये सब जो मटेरियल है इसको आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये जब मैग्नेट बन जाएगा तब ये एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्शन करेगा। और ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन डिपेंड करेगा क्या, इनका जो मैग्नेटिक पोल्स होता है। हम समझेंगे कि मैग्नेटिक पोल्स क्या है, ठीक है। तब इतना ही समझ लीजिए कि कुछ मटेरियल होता है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी की हम चलिए देखते हैं। अब मे भी यहाँ पे जो आपको मैग्नेट दिख रहा है ये एक मैग्नेट है, इसको बार मैग्नेट कहते हैं क्योंकि ये बार के तरह दिखने में है। इसका देखिए एक तरह तो रेड मैंने कर दिया और दूसरी तरह ब्लू कर दिया। रेड के ऊपर क्या है, यहाँ पे लिखा है एन है। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल। इसको एक पोल कहता है, एक एंड या पोल, इसको दूसरा पोल कहते हैं। तो इसका एक तरफ लिखा है एन और एन फॉर नॉर्थ पोल, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। इसको नॉर्थ पोल क्यों बोलते हैं हम वो भी थोड़ी समझेंगे। और दूसरी तरफ क्या है, जो ब्लू साइड है, इसको कहते हैं सेकेंड पोल, यानी कि एस फॉर साउथ पोल। साउथ जैसे कि हमारा डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ साइड होता है, साउथ साइड होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। जैसे कि इंडिया का वेस्ट पार्ट में गुजरात होते हैं और इंडिया का ईस्ट पार्ट में है वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ पार्ट में है दिल्ली, और साउथ पार्ट में आप केरला, तमिलनाडु, ये सब जो स्टेट है ये हमारा इंडिया का मैप का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्टेट है। तो यही डायरेक्शन समझते हैं कि नॉर्थ और साउथ उसी नॉर्थ साउथ को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक मैग्नेट हो गया, इसका दोनों पोल हो गया। ये तो फंडामेंटल है, एक मैग्नेट होगा तो उस मैग्नेट का दोनों पोल होगा, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि नेचर में कुछ कुछ मटेरियल होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें भी ऑब्वियसली दो पोल रहेगा। उसमें एक पोल होगा नॉर्थ पोल,
दूसरा पोल होगा साउथ पोल। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो अभी क्या है, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है, अगर इस टाइप का मैग्नेटिक बार आपके पास है या आपका अगर स्कूल में है, लैब में है, आप कहीं पे भी है और आप चाहो तो इसको मार्केट से खरीद भी सकते हो। ये ज्यादा महंगा नहीं है, आई थिंक 20 से 50 रुपये का बीच में इस टाइप का मैग्नेटिक बार आ जाएगा। आप छोटा खरीदिए, आपको बड़े का कोई जरूरत नहीं है। तो इसको बाजार से खरीदने के बाद आप घर पे लाइए और इसका जो मिडिल में ना धागे से बांध दीजिए, फिर उस धागे को ऊपर में किसी बार में झूला दीजिए। तो इसको धागे से बांध के झूलाने के बाद क्या होगा, ये तो कुछ टाइम तक इधर उधर घूमेगा, नाचेगा, हिलेगा, फिर उसको शांत होने दीजिए। ये जब शांत हो जाएगा उसके बाद आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। इसको आप देखिए तो क्या मिलेगा आपको, आप देखेंगे कि इसका एक एंड जो है, एक पोल जो है, हमारा जो जियोग्राफिकल मैप है, आपका घर से जिस तरफ नॉर्थ साइड है उस नॉर्थ के तरफ फेस करके रहेगा। ये जो साइड है, अगर मान लीजिए ये नॉर्थ है तो इस तरफ फेस करके रहेगा, और दूसरा साइड जो है वो साउथ के तरफ फेस करके रहेगा। तो इसका जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों एंड का यानी कि दोनों पोल का नाम दिया गया नॉर्थ पोल। जो पोल नॉर्थ के तरफ फेस करके रहते हैं उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो पोल साउथ के तरफ फेस करके रहता है उसको साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अगर आप इसको एक धागे से बांध के झूला दीजिएगा तो ये नॉर्थ साउथ के तरफ फेस करके रहेगा, ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। तो ये दो प्रॉपर्टी का अलावा भी इसका और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, हम उसके बारे में उतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे केवल ही मैग्नेट नहीं पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट का कुछ कनेक्शन पढ़ रहे हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो ये मैग्नेट हो गया, और ये मैग्नेट का और कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल के पास अगर आप दूसरा नॉर्थ पोल लाएंगे तो क्या करेगा, ये उसको रिपील करेगा। जैसे कि हम देखे थे कि पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज को अगर लाया जाता है तो उसको रिपील करते हैं। हम उल्टा देखे थे, नेगेटिव के पास नेगेटिव लाते तो वो भी रिपील करते। तो चलिए हम यहाँ पे देखते, एक ये जो नॉर्थ पोल, हम दूसरा नॉर्थ पोल यहाँ पे लाएंगे तो देखिए नॉर्थ पोल आया, ये आते ही उसको धक्का देके भगा देगा, यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है। तो ये चीज क्यों हो रहा है, ये चीज भी दोस्तों इसका प्रॉपर्टी है, इसमें नहीं कुछ नहीं है, ये नेचर में है, हम उसी को देख रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ बना नहीं रहा है। तो नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपील कर रहा है। तो चलिए हम देखते, ये जो साउथ पोल है ना, ये साउथ पोल के पास हम दूसरा एक साउथ पोल को लेके आते तो उसमें क्या होगा। तो इसमें क्या लगता है, नॉर्थ अगर नॉर्थ को रिपील करेगा तो साउथ भी साउथ को रिपील ही करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि साउथ साउथ को रिपील कर रहा है। आप इसको ला के यहाँ पे रख के वो रख नहीं सकते, साउथ पास में आते उसको धक्का देके भागा देगा। आपको या तो जबरदस्ती पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपील करते और साउथ के पास दूसरा साउथ पोल लाने में उसको भी वो रिपील करते। अभी हम क्या करेंगे, एक नॉर्थ के पास एक साउथ को लाएंगे। तो चलिए हम देखते, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट लेके आया। तो इसका जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल को मैं नॉर्थ फेसिंग रखा। अभी क्या, इसको मैं पकड़ के रखा, इसको मैंने छोड़ा नहीं। ठीक है, अभी इसको मैं छोड़ दूंगा तो अब देखिए क्या करेगा, ये या तो लेफ्ट साइड जाएगा या तो राइट साइड जाके यहाँ पे चिपक जाएगा। देखिए मैं अभी छोड़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए, देखिए ये जाके चिपक गया कितना आसानी से। यही होता है, ये जाके चिपक जाता है। तो नॉर्थ पोल एक साउथ पोल को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता था, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर सिमिलर है, नॉर्थ और नॉर्थ है तो क्या करता है, रिपील करता है, और साउथ है तो क्या करता है, उस केस में भी रिपील करते हैं। ये छोड़ के मैग्नेट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप बस यहाँ पे एक बार सुन के रखिए, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। यहाँ पे देखिए, हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे और चार्ज के बारे में पढ़े थे, वहां पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज मिला था। हम देखे थे कि पॉजिटिव चार्ज अलग रह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज अलग रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, मैंने अब तक जितना भी मैग्नेट दिखाया सब में नॉर्थ और साउथ साथ में चिपक के है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे कि मैं नॉर्थ को अलग नहीं दिखा रहा हूँ और साउथ को अलग नहीं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये इसीलिए है
कि नॉर्थ और साउथ किसी भी मैग्नेट का अलग नहीं हो सकता है। दुनिया में केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल ऐसा कुछ मैग्नेट नहीं है। जब भी कोई मैग्नेट होगा उसका दोनों एंड में अलग अलग मैग्नेटिक पोल होगा। ये इनबिल्ट रहता है, ये नेचर है, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने ज्यादा दिमाग लगा दिया, आपने सोचा ठीक है इसका जो रेड पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा है ये नॉर्थ साइड है और इसका जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ये साउथ साइड है। अभी मैं यहाँ से बीच में तोड़ दूंगा तो क्या होगा? तो जब भी आप इसको तोड़ेंगे आप याद रखिए ये दोनों अलग तो हो जाएगा, लेकिन ये पोल क्या होगा, इस तरफ नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ पोल जेनरेट हो जाएगा। तो ये जो रेड पार्ट है ये नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा और ये जो साउथ पार्ट है, ब्लू पार्ट का इस एंड में एक नॉर्थ पोल जेनरेट हो जाएगा तो ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा। तो किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, हमेशा नॉर्थ साउथ साथ में रहेगा, दोनों एंड में रहेगा। तो इसलिए सिंगल पोल या केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल ऐसा नहीं होता है मैग्नेट में। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता था सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया प्रोटॉन, इस टाइप का होता था। तो चलिए ये तो अलग बात है, हम अभी आगे बढ़ते। हम क्या करेंगे, ये मैग्नेट को मेजर कैसे करते हैं, मैग्नेट कहाँ पे है कि नहीं है ये कैसे देखेंगे हम। देखिए जब यहाँ पे एक मैग्नेट लाएंगे ना, इसका चारों तरफ एक फोर्स फील्ड जेनरेट करते हैं। आप समझिए फोर्स फील्ड यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक मैग्नेट लाऊं, यहाँ पे लाऊं तो ये जो नॉर्थ मैग्नेट है या ये जो साउथ मैग्नेट है ये कितना दूर तक फोर्स लगा सकते हैं दूसरा मैग्नेट के ऊपर, उसको कहते हैं फोर्स फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये सब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है एक वॉल क्लॉक के तरह, ये एक्चुअली मैग्नेटिक कॉम्पास है, ठीक है। इसका जो चारों एंड दिख रहा है, एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, ई रिप्रेजेंट करता है ईस्ट को और डब्ल्यू वेस्ट को, ठीक है। और बीच में आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसको मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल कहते हैं। नीडल यानी कि सुई के तरह जो होता है, क्यों दिखने में आगे शार्प नहीं है सुई के तरह, नीचे भी शार्प नहीं है सुई के तरह, ठीक है। तो इसलिए इसको मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। अब मैग्नेटिक नीडल को देखिए, मैग्नेटिक नीडल किस चीज से बना हुआ होता है, इसका एक रेड पार्ट है और एक ब्लू पार्ट है। हमारा मैग्नेट में भी तो रेड पार्ट और ब्लू पार्ट था। एक्चुअली ये जो रेड पार्ट है और ये जो रेड पार्ट है ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। तो एक्चुअली ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, ये भी एक मैग्नेट ही है। तो इसको इस तरह शेप दिया गया। तो इसका जो इस नीडल का जो रेड पार्ट है वो है नॉर्थ पोल और इसका जो ब्लू पार्ट है ये है साउथ पोल। तो इसलिए एक मैग्नेटिक नीडल किस लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पुराना टाइम में तो लोग समुद्र का रास्ते पे जाते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वो क्या करते थे, वो डायरेक्शन कैसे देखते थे, वो डायरेक्शन देखते थे, ये मैग्नेटिक कॉम्पास को साथ में लेके जाते थे। वो देखते थे कि हमें नॉर्थ में जाना है तो हमेशा ये मैग्नेटिक कॉम्पास जिधर दिखाता था वो उसी तरफ चलाते जाते थे। तो उनको अगर नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो वो इस तरफ जाते थे। इस तरह वो पहले बिजनेस करते थे लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ, और शिप में मैग्नेटिक कॉम्पास को लेके चलते थे। ये अभी तो थोड़ी एडवांस हो गया, जैसे कि जीपीएस वगैरह आ गया, तो अभी ज्यादा यूज नहीं लेकिन होता है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक कॉम्पास का कैसे यूज होता है चलिए हम समझते। ये तो मैग्नेटिक कॉम्पास हो गया, आप समझ गए। तो अभी ये कैसे काम करते हैं, अभी मान लीजिए इसको आप किसी मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके गए हो। कैसे, यहाँ पे जब मैग्नेट रखा तो इधर फील्ड जनरेट हुआ, इधर भी फील्ड जनरेट हुआ। अब इधर नॉर्थ फील्ड जनरेट होगा और इधर साउथ वाला फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। अभी देखिए एक मैग्नेटिक पोल को मैं यहाँ लेके आता हूँ, इसको जब मैं पास लेके आऊंगा नॉर्थ पोल के पास, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल को क्या करते हैं, रिपील करते। तो ये जो नॉर्थ पोल होगा ये इससे काफी स्ट्रांग होगा। ये जो नीडल है ये बहुत हल्का सा मैग्नेट है, ये बहुत ही हल्का है, इनका ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो बड़ा वाला मैग्नेट है, ये जो नॉर्थ पोल इसका फोर्स ज्यादा होगा। मैं इसको हाथ से पकड़ के इसका पास लेके जाऊंगा तो ये जो मैग्नेटिक बार का नॉर्थ पोल होगा और नीडल का नॉर्थ पोल, ये दोनों में रिपल्शन होगा। तो ये नॉर्थ पोल को जब मैं यहाँ लाऊंगा तो इसको धक्का देगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको धीरे धीरे अभी लाता हूं तो इसमें क्या इफेक्ट आता है। देखिए इसमें क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल थोड़ी भागने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मैंने आके थोड़ी रुका, अभी देख रहा हूं मैं क्या करता है, ठीक है।
अभी मान लीजिए इसको अगर मैं इधर भी लेके जा सकता हूँ, इधर भी लेके जा सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल को मैं और पास लेके जाता हूँ तो क्या होता है, देखिए और पास लेके जाएंगे तो उसको और धक्का दे रहा है, ये पूरा वेस्ट के तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये तो हुआ। अभी इसको मैं धीरे धीरे नॉर्थ को दूर में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये पुराना पोजीशन में आना चाहिए, क्योंकि ये जितना पास आ रहा है इसको उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो इसलिए और ज्यादा घूम जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो थोड़ी कम हो जाएगा, इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी कम हो जाएगा तो इसको मैं धीरे धीरे दूर लेके जाता हूं। देखिए मैग्नेटिक फोर्स कम हो रहा है, वो धीरे धीरे फिर अपना पुराना पोजीशन पे आया। ठीक है, ये चीज अब देख लिए। अभी मैंने क्या किया, नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक बार का नॉर्थ पोल को लेके आया, तो ये क्या हुआ, ये दूर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी मैं इसका उल्टा करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक बार का साउथ पोल को धीरे धीरे ये नॉर्थ पोल के पास लाएंगे। अभी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों का बीच में किस टाइप का फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज एट्रैक्टिव फोर्स। तो एट्रैक्टिव फोर्स जब अप्लाई होगा तब ये क्या होगा, नॉर्थ पोल धीरे 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 वो मैग्नेट का पास जाने का कोशिश करेगा। तो पास तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये जो बीच में सेंटर है ना, यहाँ पे अटका हुआ है, लेकिन ये रोटेट कर सकता है, तो रोटेट होकर उसका जितना क्लोज हो सके वो उतना जाएगा, वो ईस्ट के तरफ मूव कर जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं साउथ पोल को धीरे धीरे लाऊंगा। अब जब इधर से जब साउथ पोल आएगा, आप ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल को फॉलो कीजिए। अब देखिए क्या होता है, साउथ पोल जब धीरे धीरे आ रहा है, नॉर्थ पोल देखिए मूव करने लगा। साउथ पोल जितना पास जा रहा है, नॉर्थ पोल भी उतना ही पास जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया, काफी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, ये साउथ पोल को धीरे धीरे दूर लेके जाऊंगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो थोड़ी कम हो जाएगा। तो ये जब कम होगा, ये धीरे धीरे फिर नॉर्थ के तरफ जाएगा। तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, ये चीज हम देखते। यहाँ पे मैं अभी धीरे धीरे इसको दूर हटा लूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जैसे जैसे दूर जा रहा है साउथ पोल, नॉर्थ पोल फिर अपना पोजीशन पे वो जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का अपना तो प्रॉपर्टी है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ फेस करके रहेगा। अगर एक्स्ट्रा कोई मैग्नेट आ गया तो फिर उसका अट्रैक्शन होगा तो उसके तरफ जाएगा, अगर रिपल्शन होगा तो उससे दूर जाएगा। वो चीज हमने यहाँ पे देख लिया। तो इस डिस्कशन से आपको एक मैग्नेटिक कॉम्पास कैसे काम करते हैं वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये कैसे काम करते हैं, मैग्नेटिक कॉम्पास का नॉर्थ के तरफ अगर नॉर्थ को लेके आएंगे तो ये भाग जाएगा, फिर वेस्ट के तरफ जाएगा, और अगर आप इसके तरफ एक साउथ को लेके आएंगे तो ये रोटेट होकर ईस्ट के तरफ आएगा। ठीक है, यही इसका प्रॉपर्टी है। उल्टा हमने जैसे कि ये नॉर्थ पोल के साथ प्ले कर रहा हो, उस तरफ सेम मैनर में ये साउथ के साथ कर सकते। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साउथ को लेके आए तो साउथ ये वेस्ट की तरफ भागेगा। अब इधर नॉर्थ को लेके आए तो ये साउथ ये ईस्ट की तरफ भागेगा। ठीक है, तो इसी तरह एक मैग्नेटिक कॉम्पास काम करते हैं। तो इसको आप थोड़ी याद रखिए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले भी बहुत पढ़ा, अभी भी थोड़ी देखा, और मैग्नेट के बारे में अभी हमने डिस्कस किए। एक मैग्नेट का क्या क्या बिहेवियर होता है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, मैग्नेटिक कॉम्पास, सब कुछ पढ़ लिया। तो थोड़ी बहुत आइडिया आ गया हमें कि मैग्नेट कैसे काम करते हैं। तो लगभग 1820 साल तक ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को अलग अलग चीजें समझते थे लोग। इलेक्ट्रिसिटी जो चीज है ये अलग है, और मैग्नेट जो है ये अलग है, या जो मैग्नेटिज्म ये जो प्रॉपर्टी है ये चीज अलग है। लोग दोनों ही जानते थे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पूरा नॉलेज था, पूरा तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक नॉलेज था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, नहीं होता है। और मैग्नेटिज्म के बारे में भी बहुत पहले से भी लोगों को नॉलेज था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ मटेरियल में होते हैं, लेकिन उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो लगभग 1820 साल तक लोग यही सोचते रहे कि इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है और मैग्नेटिज्म अलग चीज है, यानी कि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है और इन दोनों का बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। लोग ऐसा ही सोचते रहे, साइंटिस्ट लोग भी ऐसा सोचते थे, स्कूल टीचर, प्रोफेसर, सब लोग यही जानते थे कि इसके आगे लोगों के पास नॉलेज नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका फोटो आप यहाँ पे देख रहे हो। इनका नाम देखिए, H.C. ओरेस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। नॉर्मली ये ओरेस्टेड नाम से ही इनको ज्यादा लोग जानते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो था डेनमार्क में। आप बुक में पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि ही वॉज ए डेनिश साइंटिस्ट।
एक्चुअली डेनिश मीन्स द सिटीजन ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का जो सिटीजन है उनको डेनिश कहते हैं, ठीक है। तो डेनमार्क में एक सिटी है जिसका नाम है कोपेनहेगन। तो एक कोपेनहेगन में इनका जन्म हुआ था। तो लगभग 1806 साल में इन्होंने वो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया और वहाँ से उन्होंने रिसर्च करना चालू किया। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऊपर कुछ कुछ रिसर्च चालू रखा था। उसके बाद इन्होंने डिस्कवर किए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक्चुअली एक ही कॉइन का दोनों अलग अलग फेस है। कैसा, ये हम थोड़ी आगे जाके समझेंगे। उन्होंने यही डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो, यानी कि उसको एज ए मैग्नेट के तरह प्रॉपर्टी बना सकते हो, और अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी भी है, क्योंकि लोगों के पास दोनों अलग अलग चीज था, उन दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए डिस्कवरी कैसे होता है, क्योंकि धीरे धीरे एक चीज से दूसरा चीज को लिंक करना ही एक डिस्कवरी होता है, साइंटिस्ट या रिसर्चर का काम होता है। तो इन्होंने यही काम किया, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को जोड़ दिया। उसके बाद ये जो टर्म है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये टर्म यही से आया, 1820 साल के बाद ही आया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से आया इलेक्ट्रो और मैग्नेट से आया मैग्नेटिज्म, दोनों मिल के हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अगर मीनिंग आप देखेंगे तो यही होता है, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट एंटायरली डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना, तो एक्चुअली दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, सो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अभी हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका मतलब क्या है, ये किस टाइप का चीजें है, ये जो फिनोमेना है या प्रॉपर्टी है, ये कैसे हम समझेंगे, ये कैसे आता है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवरी लेके काफी कहानी चालू है। ये ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड, तो हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। हालांकि वो कहानी में सच्चाई बहुत कम है, लेकिन आप फिर भी जान के रखिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो कहानी कुछ ऐसा है कि ओरेस्टेड कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में लगभग 1820 साल के आसपास क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, ठीक है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे स्टूडेंट को इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक वायर है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो टीचर का सामने एक टेबल होता है, उस टेबल में नॉर्मली आप कुछ इंस्ट्रूमेंट रख के दिखाते हो। तो इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। तो टेबल में इस टाइप का मैग्नेटिक कॉम्पास भी था, ऐसे रखा था, ठीक है। और उसी टेबल में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो लेके कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो अचानक इन्होंने क्या नोटिस किया, जब करंट का स्विच ऑन किया, यानी कि जो सर्किट है उसका स्विच को ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी चालू किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कॉम्पास का जो ये नीडल है, इसमें डिफ्लेक्शन है, यानी कि ये थोड़ी रोटेट हो रहा था, जैसे कि हम पहले देख रहे थे। तो उन्होंने ये चीज को लेकर थोड़ी सोचे। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कब आएगा, केवल उसका आसपास अगर दूसरा कोई मैग्नेट आएगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नॉर्मली ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो उनका दिमाग में आया कि टेबल में तो कहीं पे भी मैग्नेट है नहीं, तो फिर ये डिफ्लेक्शन कहाँ से आया। तो धीरे धीरे इसी चीज को रिसर्च करते करते उन्होंने एंड तक डिस्कवर किया, जब किसी भी कंडक्टिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो वो क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, एक मैग्नेट जनरेट कर सकता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉम्पास का नीडल में डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। ये चीज उन्होंने डिस्कवर किया। तो इस टाइप का कहानी चलता है, लेकिन आप ये भी जान के रखिए कि एक कहानी में सच्चाई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये कुछ एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं था कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ देख लिए, फिर उसके बाद उससे डिस्कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। ओरेस्टेड इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लेके बहुत पहले से ही रिसर्च चालू रखा था। वो रिसर्च करते थे और इस चीज के बारे में काफी उन्होंने लोगों से बात करके समझने का कोशिश करते। अलग अलग जगह पे भी उन्होंने गए। उस पीरियड में उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, अलग अलग कंट्री विजिट किया, बड़े बड़े साइंटिस्ट से बात किए, ये दोनों का रिलेशन समझने के लिए।
तो ये एक लॉन्ग प्रोसीड्यूर था, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास में पढ़ा रहे थे और अचानक ऐसा कुछ देख लिया फिर डिस्कवर कर दिया, ऐसा रिसर्च नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप का नहीं होता, एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं था। तो ये बस एक कहानी है। तो चलिए अभी हम देखते इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एक किस तरह काम करते। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में हाई पोटेंशियल है और राइट साइड में लो पोटेंशियल है। अभी हम ओरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट का कहानी हमने सुना उसी टाइप का देखेंगे यहाँ पे कि कैसे होता है। अभी हम नीचे से एक मैग्नेटिक कॉम्पास को लेके आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कॉम्पास को जब लेके आए, आप नीडल को ध्यान दीजिए, नीडल घूम रहा है। देखिए नीडल नॉर्थ में था और एक बार देखिए नीडल नॉर्थ में है लेकिन वह अभी मूव करने लगा। देखिए मूव करके एक जगह पे रुक गया। अभी नीडल क्यों मूव किया, हमने क्या किया, हमने तो केवल मैग्नेटिक कॉम्पास को नीचे से वायर के पास लेके आया, ठीक है। तो वायर के पास लाने में नीडल का मूवमेंट हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक स्पीड है, आप इसको देखिए, इलेक्ट्रिक जो फ्लो स्पीड है इसको हम बढ़ा देंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, जिस स्पीड से ज्यादा नहीं अभी तेज जाएगा, और ये जब तेज जाएगा आप ये मैग्नेटिक नीडल को भी फॉलो कीजिए। ये जब तेज जाएगा तब मैग्नेटिक नीडल और घूम जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। कैसा, अभी आप ध्यान दीजिए, मैं एनिमेशन को ऑन करता हूं, ठीक है। देखिए करंट बढ़ गया, मैग्नेटिक नीडल और घूम गया। अब ध्यान दिए कि नहीं, और एक बार देखिए करंट बढ़ेगा, अभी स्लो चल रहा है करंट, ठीक है। अभी मैं इसको स्पीड बढ़ाऊंगा, करंट का स्पीड को मैंने बढ़ा दिया। देखिए बढ़ा दिया, नीडल घूम रहा है, घूम गया नीडल और ज्यादा घूम गया, नॉर्थ से दूर चला गया और वेस्ट का पास चला गया, नॉर्थ पोल। नीडल का हमेशा मैं नॉर्थ पोल का बात कर रहा हूँ, रेड वाला पार्ट, और चला गया। तो ये चीज हुआ, नीचे से हमने देखा। अभी हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम ऊपर से एक कॉम्पास को लाके देखेंगे कि उसके ऊपर किस तरह इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए हम लेके आ रहा हूँ, नॉर्थ पोल अभी घूम रहा है। देखिए नीचे तो वेस्ट की तरफ गया था, यहाँ पे तो ईस्ट की तरफ आ गया। तो ये चीज थोड़ी उल्टा हो रहा है ना, नीचे कॉम्पास को रखा तो नॉर्थ पोल को ये वेस्ट की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन ऊपर कॉम्पास को रखा तो नॉर्थ पोल को ईस्ट की तरफ पुश कर रहा है। तो यही चीज एक्चुअली ओरेस्टेड ने रिसर्च करके देखे कि एक वायर के थ्रू जब करंट जाता है मैग्नेटिक नीडल को तो डिफ्लेक्ट करता है। तो उन्होंने क्या किया, वायर का चारों तरफ अलग अलग जगह पे एक कॉम्पास को रख के देखा, इधर रखा, ऊपर रखा, साइड में रखा, पीछे रखा, चारों तरफ रख के उन्होंने देखा कि कहाँ पे ये नीडल के ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसी फोर्स से उन्होंने कुछ मॉडल बनाया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, फील्ड तो बनाता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, वो चीज क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए रिंग बना दिया मैंने। ये रिंग क्या है एक्चुअली, ये रिंग के द्वारा एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे इसका देखिए नीचे तरफ देखिए, ऊपर तरफ देखिए, इसमें एरो है कुछ, नीचे का जो एरो है वो अंदर की तरफ, ऊपर का जो एरो है ऊपर तरफ। देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक कॉम्पास है, इसका जो नीडल है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आया, इसका मतलब इसको ईस्ट की तरफ किसी ने तो धक्का दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरो है, ये एरो क्या है, इधर है। तो एरो का आप डायरेक्शन देखिए, इधर है। तो इस तरफ जो डायरेक्शन है इसीलिए ये इधर आ रहा है। तो जब इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उस फील्ड के अंदर आप ये कॉम्पास को लाएंगे तो ये नॉर्थ पोल को इधर धक्का दे रहा है, ये एरो आपको ईस्ट की तरफ दिख रहा है। तो इसीलिए ये जो नॉर्थ पोल को दूसरा नॉर्थ पोल धक्का देगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन इधर है, इसलिए नॉर्थ पोल का ऊपर ईस्ट की तरफ है। लेकिन नीचे देखिए, नीचे जो एरो है इनसाइड, मतलब आपसे दूर जा रहा है। आप अगर यहाँ पे एक पेन रखेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो पेन जो स्क्रीन के अंदर जाएगा ना, वही डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। यहाँ पे देखिए ये जो एरो है अंदर जा रहा है, तो एरो का डायरेक्शन जिधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी उधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम और कोई एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है। लेकिन आप ऐसे समझिए फोर्स अप्लाई हो रहा है नॉर्थ पोल के ऊपर इस तरफ, तो इसका नॉर्थ पोल तो ये है, और फोर्स अप्लाई हो रहा है इस तरफ, तो ये वेस्ट की तरफ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर तरफ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो नीचे तरफ जाएगा। इस तरह एक सर्कुलर रिंग के ऊपर ये फोर्स ऐसा घूम रहा है, ठीक है। इस तरह डायरेक्शन है, अगर एक डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरह होगा। यही चीज को अगर आप एक परपेंडिकुलर वायर में देखेंगे, ये वायर में देखेंगे तो किस तरह दिख रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो रिंग है इसका अगर इस जगह पे देखेंगे राइट साइड में, तो ये अंदर तरफ जाएगा। ये जो एरो है
अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये बाहर तरफ आएगा, आपके तरफ आएगा, आपका आंख के तरफ आएगा, ठीक है, एरो इधर होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये राइट साइड जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड जाएगा। तो इस तरह ये घूमता है। ये थोड़ी 3D फिगर है, तो 3 डायमेंशनल में आप इसको समझिए, ये ऐसा होता है। अगर मान लीजिए एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल को आपने ले लिया, एक नॉर्थ पोल को काट के ले लिया, हालांकि नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर सकते, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक काट लिए, ठीक है। यहाँ पे आप रख दीजिए नॉर्थ पोल को। ये नॉर्थ पोल जाएगा क्या, घूमेगा। ये पहले इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर। वो नॉर्थ पोल इस रिंग के तरफ ये पाथ में घूमते रहेगा ऐसा ऐसा। अगर आप यहाँ पे रखिएगा नॉर्थ पोल तो ये पहले यहाँ से इधर जाएगा, इसका ये पाथ को फॉलो करेगा, पाथ को फॉलो करके वो ऐसा घूमेगा एक नॉर्थ पोल। इसीलिए इसका डायरेक्शन ऐसा है कि नॉर्थ पोल को अगर रखेंगे तो वो किधर जाएगा, उसको किधर धक्का देगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक कंडक्टिंग वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे तो कहीं पे भी मैग्नेट नहीं है, लेकिन ये फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो क्यों आ रहा है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तभी आएगा। तो आप यहाँ पे और भी ध्यान रखिए, करंट फ्लो मतलब क्या होता है, चार्ज का फ्लो। चार्ज फ्लो मीन्स क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या तो प्रोटॉन फ्लो हो रहा है। तो आप समझिए, जब चार्ज फ्लो होता है यानी कि एक जगह से दूसरा जगह मूवमेंट होता है, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। चार्ज अगर एक जगह रुका हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा है, तो वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता है। चार्ज अगर एक एंड से दूसरी एंड, एक प्लेस से दूसरा प्लेस जा रहा है, मूवमेंट है, मोशन में है, वेलोसिटी है चार्ज में, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर चार्ज में वेलोसिटी 0 है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली चार्ज में जब वेलोसिटी होता है वही करंट, आप बोले कि करंट का फ्लो हो रहा है, या आप बोलिए कि चार्ज में वेलोसिटी है, चार्ज एक जगह से दूसरा जगह मूव कर रहा है, दोनों बात बराबर है। तो दोनों केस में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन चार्ज अगर एक जगह पे रुका हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा है, तो उसका केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज करके मैग्नेट बनाइए। और एक तरीका है जिसमें मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाके हम किसी वीडियो में ऑफकोर्स पढ़ेंगे कि मैग्नेट से कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते। अब जो डायनामो देखे है ना, डायनामो जहाँ पे मशीन चला के वो बिजली जनरेट करते हैं, वो एक्चुअली इसी पैटर्न में होता है कि मैग्नेट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज को हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में आई थिंक इतना सफिशियंट है। हमने यहाँ पे समझे कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करते, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते। तो आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है ना, जो आपको शायद ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसका कुछ रूल है, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल, एम्पियर्स लॉ, इस टाइप का अलग अलग लॉ है, रूल है, जिसके थ्रू आप समझेंगे कि करंट किधर जाने में इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे आप हल्का से एक अंदाजा रखिए कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो कैसा होगा। आप यहाँ पे देखिए, जिधर करंट जा रहा है ना, उसका टॉप पे आप आंख रख दीजिए, यहाँ से आप नीचे की तरफ देखिए। तो ये अगर एक वॉल क्लॉक है तो आप एंटी क्लॉकवाइज सोचिए। ये क्लॉक का जो डायरेक्शन है ना, ये लेफ्ट टू राइट। अब उल्टा सोचिए, राइट टू लेफ्ट, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा अगर जिस तरफ करंट का फ्लो है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ करंट का फ्लो है, तब ऊपर से देखिए, यहाँ पे आंख लगा के देखिए, फिर आपको जो दिखेगा उसका एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये एक नियम हो गया। इस टाइप का राइट हैंड थंब रूल होता है। एम्पियर्स लॉ को भी समझेंगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए।